आजकल फ्लैगशिप से ज्यादा आर सीरीज स्मार्टफोन्स वैल्यू फॉर मनी होते हैं, जो फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस भी देते हैं और पॉकेट पर भी भारी नहीं पड़ते। इसी के साथ फर्स्ट टाइम इन इंडिया iQOO Neo सीरीज में आर सीरीज की एंट्री हो रही है विद द iQOO Neo 10R। बट कैसा है ये फोन? हाय गाइस, मैं प्रवीण भजनका और आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए iQOO Neo 10R का रिव्यू एंड साथ ही साथ हम इसे कंपेयर करने वाले हैं इसके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर्स से, जो कि है आपका Vivo T3 Ultra, Nothing Phone 3a Pro एंड आपका OnePlus Nord 4, ताकि आप जान सके कि आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप फोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनके डिजाइन के बारे में जान के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हम डिजाइन की। खैर, डिजाइन के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें क्या आता है आपका सबसे पहले वेट कितना है और कितनी थिकनेस आती है और किस मटेरियल से बना है और इसमें आपको आईपी रेटिंग क्या देखने को मिलती है। इन सबको मिला के हमें पता चलता है कि अच्छा, इसका डिजाइन ज्यादा अच्छा है, सिर्फ देखने से अच्छा लगेगा वो फर्क नहीं पड़ता हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं हम iQOO Neo 10R को। यहाँ पे आपको ये पड़ता है 196 ग्राम का, विच इज नॉट बैड, मतलब मेरे को अच्छा लगा। लाइक वेट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है एंड पकड़ने में भी अच्छी ग्रिप आती है। एंड अगर मैं बात करूँ वन हैंड यूजेज की, तो यहाँ पे आपको इतना ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। इट्स फेयरली गुड, लाइक दैट्स गुड। एंड अगर बात करें बैक में, तो आपको यहाँ पे प्लास्टिक बैक ही देखने को मिलता है, पॉलीकार्बोनेट मटेरियल से ही बना है इसका फ्रेम। लेकिन आपको यहाँ पे एक लुक काफी ट्रेंडी टाइप का, थोड़ा गेमरी लुक है एक्चुअली में। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा गेमिंग में आपको iQOO ज्यादा अच्छे से करता है अपने आप फोन्स को प्रमोट, सो दैट्स गुड। ये बहुत पावरफुल फोन्स होते हैं, तो उसके हिसाब से काफी यूनिक सा डिजाइन लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा बताना मुझे कमेंट्स में। और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह एज सच तो नहीं आते हैं, और हल्का सा यहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडर्ड है नियो पावर टू विन, हल्का सा हो रखा है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये आपको iQOO 12 से जो ये डिजाइन चला आ रहा है, थोड़ा सा यूनिक है, वही डिजाइन थोड़ा सा आपका यहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ है एंड इट्स लुकिंग गुड। एंड अगर बात करें थिकनेस की, तो यहाँ पे आपको 7.9 mm की थिकनेस मिलती है, जो कि अच्छा है यार, नॉट बैड। और बॉक्सी डिजाइन है अदरवाइज, एंड मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी है, पकड़ने में सही लग रहा है मेरे को, सो दैट्स गुड। एंड अगर इसमें आपको आईपी रेटिंग की बताऊं, तो IP64 रेटिंग देखने को मिल जाती है, विच इज ऑल्सो गुड। लाइक पहले से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो दैट्स गुड। एंड अगर बात करें यहाँ पे इसके कंपटीशन की, तो यहाँ जाता है आपका Vivo T3 Ultra, Nothing Phone 3a Pro एंड आपका OnePlus Nord 4। तो अब बात करें सबसे पहले वेट की, तो सबसे हल्का स्मार्टफोन जो निकल कर आ रहा है वो है आपका Vivo T3 Ultra विद 192 ग्राम। अब बात करते हैं थिकनेस की, तो सबसे पतला जो स्मार्टफोन निकल कर आता है वो है Vivo T3 Ultra विद 7.58 mm की थिकनेस। तो अब बात करते हैं यहाँ पे आईपी रेटिंग की, तो सबसे अच्छी आईपी रेटिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है Vivo T3 Ultra में, जो कि आती है IP68 रेटिंग। सो अब बात करें मटेरियल की, तो यहाँ पे आपको 3 स्मार्टफोन में तो पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ OnePlus Nord 4 एक अलग से शाइन करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेटल बॉडी देखने को मिलती है, तो काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। एंड Nothing Phone 3a Pro में आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है, थोड़ा प्रीमियम लुक देता है। सो बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पैरामीटर्स ने सब कुछ साफ कर दिया है, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिजाइन में आपका निकल कर आ रहा है Vivo T3 Ultra काफी अच्छे से, क्योंकि सबसे हल्का स्मार्टफोन है 192 ग्राम का विद 7.58 mm थिकनेस, तो काफ़ी पतला भी हो जाता है एंड कर्वी है, इसकी वजह से काफ़ी पतला फील भी होता है, पकड़ने में भी अच्छा रहता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको IP68 रेटिंग देखने को मिल जाती है, लाइक आपको पानी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट ही फ्रेम देखने को मिलता है, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि अच्छा है, अदरवाइज कोई क्वालिटी वगैरह में दिक्कत नहीं देखने को मिल रही। सो दिस इज़ अ गुड डिज़ाइन स्मार्टफोन। सो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से बताना कमेंट्स में। सो बात करते हैं यहाँ पे हम डिस्प्ले की। खैर, डिस्प्ले के लिए भी हमने यहाँ पे अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं कि आपका डिस्प्ले का साइज क्या है, आपका डिस्प्ले का रेजोल्यूशन क्या है, आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन क्या देखने को मिलता है, नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट करता है कि नहीं, कितना PPI है, और भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, उसके बाद जज करते हैं कि अच्छा, इसका डिस्प्ले काफी अच्छा निकल कर आता है। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले iQOO Neo 10R की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 6.77 इंचेस का 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आता है आपका 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ एंड 300 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। तो अगर ओवरऑल बात करूं क्वालिटी की, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, लाइक काफ़ी अच्छा लगता है यूज़ करके। एंड अगर आप कंटेंट वगैरह भी देखते हैं, तो नेटफ्लिक्स में यहाँ पे आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड कंटेंट वगैरह देखने में मेरे को काफ़ी मज़ा आया। एंड ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होती, लाइक सनलाइट में आप आराम से देख सकते हैं फ़ोन को। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए स्कॉच सेंसेशन UP का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश वाला नहीं। खैर, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा चीज़ दिया गया
हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आपको 452 का PPI देखने को मिल जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा, काफ़ी वेल बैलेंस्ड आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है एंड क्वालिटी के नाम पे भी आपको बहुत अच्छा है। ये LTPS डिस्प्ले है, नॉट LTPO। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा बनाया गया इस डिस्प्ले को। लेकिन अब बात करें इसके कंपटीशन की, तो यहाँ जाता है आपका Vivo T3 Ultra, Nothing Phone 3a Pro एंड OnePlus Nord 4। सो बात करते हैं स्क्रीन साइज की। सबसे बड़ा स्क्रीन साइज जो निकल कर आ रहा है वो है आपका Vivo T3 Ultra का, जो कि आता है 6.78 इंचेस का। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले टाइप की, तो यहाँ पे सारे के सारे आपको एमोलेड देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ Vivo T3 Ultra है जिसमें आपको कर्व्ड एमोलेड देखने को मिलता है। अब पीक ब्राइटनेस की बात करें तो सबसे अच्छा पीक ब्राइटनेस आपको दो फोन्स में देखने को मिल रहा है, iQOO Neo 10R एंड Vivo T3 Ultra में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो सब में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है एंड सब में आपको यहाँ LTPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ OnePlus Nord 4 एंड साथ साथ iQOO Neo 10R में आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो सबसे अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो निकल कर आता है वो है Vivo T3 Ultra एंड OnePlus Nord 4 का, जो कि आता है 93.5% का। अब बात करें PPI की, तो यहाँ सबसे अच्छा PPI निकल कर आ रहा है वो है आपका Vivo T3 Ultra का, जो कि है 453 PPI, जो कि एक आपका PPI ज़्यादा है iQOO Neo 10R के सामने। अब बात करें टच सैम्पलिंग रेट की, तो सबसे अच्छा टच सैम्पलिंग रेट आपको निकल कर आता है Vivo T3 Ultra एंड Nothing Phone 3a Pro में, जो कि आता है 480 हर्ट्ज का। सो बात करते हैं यहाँ रेजोल्यूशन की, तो iQOO Neo 10R, Vivo T3 Ultra एंड OnePlus Nord 4 में आपको 1.5K का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। अब बात करें डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, तो यहाँ सब में आपको डिस्प्ले प्रोटेक्शन अलग अलग देखने को मिलता है। लाइक iQOO Neo 10R में स्कॉट सेंसेशन UP का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, Vivo T3 Ultra में आपको स्कॉट अल्फा का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, Nothing Phone 3a Pro में आपका पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है एंड OnePlus Nord 4 में कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया है वो हमें बताया नहीं गया कंपनी के द्वारा। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो डिस्प्ले के मामले में काफी कंफ्यूजन है। लाइक दो मेरे को काफी पसंद आ रहे हैं, लाइक एक में आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, एक में आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब आप उसको चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले के मामले में iQOO Neo 10R काफी अच्छा स्मार्टफोन निकल कर आ रहा है एंड बहुत अच्छे से स्पेक्स हैं इसके। लेकिन अगर बात करें तो Vivo T3 Ultra भी काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आ रहा है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस आ जाता है कि आपको कर्व्ड एमोलेड चाहिए या फिर फ्लैट डिस्प्ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में आपको डिफरेंट हो जाता है। साथ साथ यहाँ पे अगर आपको HDR10 चाहिए, आपको ज़्यादा कंटेंट देखना है, तो आप iQOO Neo 10R की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छा टच सैम्पलिंग रेट चाहिए, तो मैं बोलूँगा 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आपको Vivo T3 Ultra में देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों में आपको डिफरेंस हल्का हल्का देखने को मिल रहा है। अदरवाइज दोनों ही काफ़ी अच्छे प्यारे डिस्प्लेज हैं एंड बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। तो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है। तो मेरी तरफ से दोनों काफ़ी अच्छे डिस्प्लेज हैं। सो अब बात करते हैं यहाँ पे हम परफॉर्मेंस की। खैर परफॉर्मेंस के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, लेकिन उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक आता है आपका बेंचमार्क्स, दूसरा आता है आपका गेमिंग। सो बेंचमार्क्स की बात करें सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अलग अलग टेस्ट करते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले आता है N2 टेस्ट, जिसमें कि आपका CPU, GPU, रैम, स्टोरेज और आपका यूजर एक्सपीरियंस बोले तो UI कैसा है, उन सब का आपको टोटल स्कोर निकल कर आता है, जो हायर द बेटर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गीक बेंच की। गीक बेंच में हम देखते हैं कि आपका जो CPU का सिंगल कोर और मल्टी कोर है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें भी आपको स्कोर निकलता है हायर द बेटर। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं बर्नआउट टेस्ट। बर्नआउट में क्या होता है, आपका CPU पे लोड दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है कि इतना काम दे दिया उसको, उसके बाद भी वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, उस पर परसेंटेज निकल कर आता है, उसमें भी हायर द बेटर। उसके बाद हम चेक करते हैं आपका GFX मैनहट्टन एंड GFX T-Rex, मतलब कि यहाँ पे GPU को चेक किया जाता है कि उनका आपका कितना अच्छा प्रोसेसिंग हो रहा है ग्राफिक्स का एंड साथ साथ कितनी जल्दी कर पा रहा है, वो उसमें भी आपका हायर द स्कोर द बेटर। एंड इसमें आता है फिर CPTT रैंडम रीड एंड राइट, जहाँ पे हम चेक करते हैं कि आपका स्टोरेज कैसा है, स्टोरेज में आपको कितना अच्छा स्टोरेज में कॉपी पेस्ट हो रहा है और कितनी फास्ट हो रहा है, तो ये देखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है कि अच्छा कौन सा अच्छा बेंचमार्क्स में कर रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ टेस्ट में चाहे गेमिंग हो, उसमें हम ध्यान रखते हैं कि आपका 10 मिनट्स का ब्रेक हो हर टेस्ट में एंड साथ साथ यहाँ पे आपका देखा जाता है कि 30 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही आपका टेम्परेचर नीचे जाए तभी जाके नया टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। तो उसी के साथ साथ हम गेमिंग की तरफ अगर जाएँ तो यहाँ पे हम 3 गेम्स को चूज़ करते हैं जिसमें कि हम टेस्टिंग करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स, रियल रेसिंग 3 एंड BGMI। इनको 30 मिनट्स ईच के लिए गेम खेला जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है, कितना FPS है और कितना हीट हो रहा है स्मार्टफोन, लाइक कितना मैक्सिमम टेम्परेचर तक जा सकता है। तो उतना ये सब टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा कौन सा बेंचमार्क्स में अच्छा है, कौन सा गेमिंग में अच्छा है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में कौन सा स्मार्टफोन सबसे आगे निकल रहा है। तो सबसे पहले इवैल्यूएट कर लेते हैं यहाँ पे हम iQOO Neo 10R को। तो इसमें आपको देखने को मिलता है Qualcomm का Snapdragon 8H Gen 3 प्रोसेसर, और ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के जो आता है ना प्रोसेसर,
उसके जस्ट नीचे है एंड काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पे आपको LPDDR5X रैम देखने को मिलती है एंड UFS 3.1 की स्टोरेज अगर आप 128GB वेरिएंट लेंगे और UFS 4.1 की स्टोरेज अगर आप 256GB का वेरिएंट लेते हैं। तो अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरे को प्रोसेस देखने को मिलता है। लाइक कहीं भी परफॉर्मेंस में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती है, या कहीं लैग जिटर जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता। आपका गेमिंग में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा गेमिंग में अभी ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, शायद से और हायर सेटिंग्स हमें देखने को मिले आगे आने वाले टाइम में, तो वो तो खैर बात की बात है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगी गेम्स खेलने में भी एंड परफॉर्मेंस में भी, और हीटिंग जैसा भी ऐसा सच कुछ देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल मेरे को परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, काफ़ी स्नैपी है एंड मस्त चलता है। ऑब्वियसली एक फ्लैगशिप जैसा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की तो यहाँ जाता है आपका Vivo T3 Ultra, Nothing Phone 3a Pro एंड आपका OnePlus Nord 4। तो सबसे पहले बात करें अगर बेंचमार्क्स की तो यहाँ Antutu में जो स्कोर निकल कर आता है सबसे हाईएस्ट वो है आपका iQOO Neo 10R का, जो कि आता है 14,76,000 से भी ज़्यादा। अब बात करते हैं Geekbench सिंगल कोर की तो यहाँ पे सबसे हाई स्कोर निकल कर आता है अगेन आपका iQOO Neo 10R में, जो कि आता है 1971 का। अब बात करते हैं Geekbench मल्टी कोर की तो सबसे हाई स्कोर निकल कर आता है अगेन आपका iQOO Neo 10R 5139 का। और बर्नआउट टेस्ट की बात करें तो यहाँ सबसे अच्छा स्कोर निकल कर आता है वो है Vivo T3 Ultra का 54.2% का। अब बात करते हैं यहाँ पे GFX Manhattan की तो सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है अगेन iQOO Neo 10R का, जो कि आता है 7501 का। अब बात करें GFX T-Rex की तो सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है अगेन iQOO Neo 10R 6778 का। अब बात करते हैं CPTT रैंडम राइट की तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आ रहा है वो है OnePlus Nord 4 का, जो कि आता है 28.12। तो अब बात करें CPTT रैंडम रीड की तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है अगेन iQOO Neo 10R विद 30.56 का। तो यहाँ पे बेंचमार्क में सबसे ज्यादा लीड कर रहा है iQOO Neo 10R। अब गेमिंग की तरफ चलते हैं तो गेमिंग में जब हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेला 30 मिनट्स के लिए तो यहाँ सबसे ज़्यादा FPS जो देखने को मिला वो था Nothing Phone 3a Pro में, जो कि था 57.8 FPS का। अब बात करेंगे बैटरी ड्रॉप की तो सबसे कम बैटरी ड्रॉप देखने को मिला वो था iQOO Neo 10R में, जो कि था सिर्फ 6% का। बात करते हैं यहाँ हीटिंग की तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो स्मार्टफोन हीट हुआ है वो है आपका OnePlus Nord 4, जो कि था 36.7 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडा स्मार्टफोन रहा आपका Nothing Phone 3a Pro विद 33.3 डिग्री सेल्सियस। सो अब बात करें रियल रेसिंग 3 जब हमने 30 मिनट्स के लिए खेला तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको FPS देखने को मिला वो था आपका OnePlus Nord 4 में 58.84 का। अब बात करें बैटरी ड्रॉप की, सबसे कम बैटरी ड्रॉप या सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप सब में आपको एक ही देखने को मिल रहा है, सब में आपको 6% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। लेकिन अगर हीटिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हीट हुआ वो था आपका Vivo T3 Ultra विद 34.2 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पे सबसे ठंडा जो स्मार्टफोन रहा वो था आपका Nothing Phone 3a Pro, जो कि था 30.1 डिग्री सेल्सियस। अब बात करें जब BGMI हमने खेला 30 मिनट्स के लिए तो यहाँ सबसे ज़्यादा FPS निकल कर आया वो था आपका Nothing Phone 3a Pro में 38.8 का FPS। अब बात करें अगर बैटरी ड्रॉप की तो सबसे कम बैटरी ड्रॉप देखने को मिला वो था iQOO Neo 10R में सिर्फ 5% का, एंड सबसे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप देखने को मिला Vivo T3 Ultra में 8% का। तो अब बात करें हीटिंग की तो सबसे ज़्यादा जो हीट हुआ वो था OnePlus Nord 4 विद 37.2 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडा स्मार्टफोन जो रहा वो था Nothing Phone 3a Pro, जो कि था 32 डिग्री सेल्सियस। सो अब बात करें मेरे ओपिनियन की तो यहाँ परफॉर्मेंस में जो सबसे आगे निकल रहा है बेंचमार्क्स में और गेमिंग में वो तो आप समझ ही गए होंगे। सबसे अच्छा आपको निकल कर आ रहा है वो है iQOO Neo 10R। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और फ्लैगशिप आपका प्रोसेसर के साथ आता है आपका 8S Gen 3, जो कि काफ़ी पावरफुल है। एंड इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा टफ कॉम्पिटिशन दे रहे हैं इसको, लेकिन उसके बाद भी ये आपका लीड कर रहा है, विच इज़ अ प्रिटी गुड थिंग। लाइक आपको मज़ा आने वाला है इसकी परफॉर्मेंस में और इसकी गेमिंग में। थोड़ा बहुत आपको बैटरी में ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, बट दैट्स नॉर्मल, सब में आपको उस तरह का ही देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है iQOO Neo 10R में। सो अब बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की। खैर सॉफ्टवेयर के मामले में हमने यहाँ पे पैरामीटर्स जो बना रखे हैं उसमें आ जाता है आपका UI कौन सा है, आपका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा निकल कर आ रहा है, और साथ साथ यहाँ पे आपको कितने प्री लोडेड ऐप्स देखने को मिलते हैं, और एंड्रॉयड अपडेट्स कितना प्रॉमिस कर रही है कंपनी। उन सब के बेसिस पे हम बताते हैं कि अच्छा सॉफ्टवेयर इसका ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें, इवेल्युएट करें आपका iQOO Neo 10R को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है FunTouch OS 15 बेस्ड ऑन Android 15। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
फ्लूइडिटी की तो मेरे को एज सच यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आई। लाइक यूआई काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा चलता है। लाइक काफ़ी इंप्रूव हो गया है फंटच ओएस, जितना मतलब पहले बहुत लोग बोलते थे कि नहीं अच्छा, लेकिन उसके बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। एंड ओवरऑल लैग्स, जिटर्स वगैरह आपको यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलता है, तो वैसे सॉफ्टवेयर में मेरे को कहीं दिक्कत नहीं लगी, काफ़ी अच्छे से चलता है। सो वैसे ओवरऑल काफ़ी स्नैपी एंड स्मूथ है। और अगर बात करें यहाँ पे प्री लोडेड ऐप्स की, तो यहाँ आपको 61 प्री लोडेड ऐप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 15 थर्ड पार्टी ऐप्स हैं। एंड अगर एंड्रॉइड अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कंपनी प्रॉमिस कर रही है 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड आपका 4 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस, विच इज़ गुड, फेयरली गुड। लाइक इस प्राइस रेंज में इस तरह के आते हैं। लेकिन अगर बात करें इसकी कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका Vivo T3 Ultra, Nothing Phone 3a Pro एंड OnePlus Nord 4। तो यहाँ बात करें अगर सबके UI की, तो सबके डिफरेंट UI है। iQOO Neo 10R एंड Vivo T3 Ultra में फंटच OS मिलता है, लेकिन iQOO Neo 10R में 15 मिलता है फंटच OS, लेकिन Vivo T3 Ultra में फंटच OS 14 देखने को मिलता है। अब बात करें Nothing Phone 3a Pro में आपको Nothing OS 3.1 देखने को मिलता है एंड OnePlus Nord 4 में आपको Oxygen OS 14 देखने को मिलता है। अब बात करें एंड्रॉइड वर्जन की, तो यहाँ पे आपको iQOO Neo 10R एंड Nothing Phone 3a Pro में Android 15 देखने को मिलता है एंड Vivo T3 Ultra एंड OnePlus Nord 4 में आपको Android 14 देखने को मिलता है। और अब बात करें प्रीलोडेड ऐप्स की, तो सबसे कम प्रीलोडेड ऐप्स जो देखने को मिलते हैं वो है Nothing Phone 3a Pro में, जिसमें सिर्फ 27 आपके प्रीलोडेड ऐप्स हैं, विच इज़ प्रीटी गुड। अब बात करें एंड्रॉइड अपडेट्स की, तो सबसे ज़्यादा एंड्रॉइड अपडेट्स जो प्रॉमिस कर रहा है वो है आपका Nothing Phone 3a Pro, जो कि आता है 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। और इसके आगे आपका थोड़ा सा निकलता जो था OnePlus Nord 4, बट वो 1 साल पुराना हो चुका है, तो उसमें अब आपको 1 ईयर कम हो जाएगा, तो आपको सिर्फ 3 इयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 5 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस बचे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे लीड कर लेता है सॉफ्टवेयर के मामले में Nothing Phone 3a Pro। सो बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ सॉफ्टवेयर के मामले में देखिए आपको भी पता चल रहा होगा कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लीड कर रहा है, वो है आपका Nothing Phone 3a Pro। काफ़ी प्यारा सॉफ्टवेयर है, लाइक लोगों का फ़ैन फेवरेट है, ये काफ़ी यूनिक है। आपका यहाँ पे मैट्रिक्स डॉट का बना हुआ रहता है, काफ़ी थीम है। यहाँ पे आपको स्मार्ट ऐप ड्रॉअर भी देखने को मिलता है, साथ साथ यहाँ पे आपका जो UI है, आपको बताया एंड्रॉयड अपडेट्स का जो प्रॉमिस है 3 इयर्स का एंड्रॉयड अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रीलोडेड ऐप्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते एंड ओवरऑल काफ़ी स्मूथ स्नैपी UI है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। लाइक आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेट्स बहुत अच्छे से रेगुलर अभी तक के देखने को मिल रहे हैं। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैमरास की। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं iQOO Neo 10R की तरफ। तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें कि मेन कैमरा आपका 50 मेगापिक्सल का विद OIS सोनी का IMX882 सेंसर। अगर सेंसर साइज की बात की जाए तो 1/1.95 का सेंसर साइज देखने को मिलता है एंड साथ साथ अपर्चर इसका है f1.79 का, जो कि काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। एंड अब बात करें अगर सेकेंडरी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आप मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K 60 FPS, जो कि अच्छी बात है यार। एंड अब बात करते हैं अगर फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विद आपका मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ 4K 30 FPS। दिस इज गुड। लाइक ध्यान दे रहे हैं कि फ्रंट कैमरा में भी आपको 4K मिलना चाहिए, तो आपको यहाँ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं इसके कंपटीशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका Vivo T3 Ultra, OnePlus Nord 4 एंड Nothing Phone 3a Pro। सो बात करते हैं यहाँ पे अगर चारों स्मार्टफोन्स की, तो सब में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिखता है और OIS के साथ। लेकिन अगर सेंसर की बात करें तो सब में आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। लाइक iQOO Neo 10R में आपको देखने को मिलता है सोनी का IMX882, फिर T3 Ultra में आपको देखने को मिलता है सोनी का IMX921 सेंसर एंड Nothing Phone 3a Pro में आपको देखने को मिलता है सैमसंग का G&J सेंसर एंड OnePlus Nord 4 में आपको देखने को मिलता है सोनी का LYT600 सेंसर। और अगर सेंसर साइज की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा सेंसर साइज निकल कर आ रहा है वो है आपका Vivo T3 Ultra एंड Nothing Phone 3a Pro का, जो कि आता है 1/1.56 इंच का। और अगर बात करें अपर्चर की, तो यहाँ सबसे बड़ा अपर्चर निकल कर आता है वो है आपका iQOO Neo 10R का, जो कि आता है f1.79 का। अब बात करते हैं सेकेंडरी कैमरा की, तो सब में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है। अगर थर्ड कैमरा की बात करें तो यहाँ पे Nothing Phone 3a Pro लीड कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक थर्ड कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप विद 3x ऑप्टिकल जूम। एंड अब बात करते हैं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे आपका iQOO Neo 10R, T3 Ultra एंड OnePlus Nord 4 आगे निकल जाते हैं विद 4K 60 FPS सपोर्ट मिलता है आपको रेयर कैमरा से। एंड यहाँ पे सिर्फ Nothing Phone 3a Pro पीछे रह जाता है विद 4K 30 FPS। लेकिन अब बात करते हैं अगर फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको दो में 50 मेगापिक्सल देखने को मिलता है, T3 Ultra एंड Nothing Phone 3a Pro में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। लेकिन आपका यहाँ पे जो आता है OnePlus Nord 4 उसमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एंड iQOO Neo 10R में मिलता है फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का।
अब बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे ये अच्छा हो जाता है कि नथिंग फ़ोन 3a Pro एंड साथ साथ iQOO Neo 10R आपका 4K 30 FPS सपोर्ट करते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको Vivo T3 Ultra एक स्टेप आगे निकल जाता है विद 4K 60 FPS फ्रंट में रिकॉर्डिंग, एंड यहाँ पे आपको सिर्फ OnePlus Nord 4 पीछे रह जाता है विद फुल HD 30 FPS, जो कि बमर है कि अब इस टाइम पे आपको शायद से वो थोड़ा कम लग सकता है। सो बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो चारों स्मार्टफोन्स ने काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी अच्छा टफ कंपटीशन देखने को मिला। लाइक आपका चाहे पोर्ट्रेट हो, चाहे आपका सेल्फी हो, चाहे आपके लॉन्ग शॉट्स हो, काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस देखने को मिला। फोटोज़ में एंड वीडियोज़ में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक 4K में आपको सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ OnePlus Nord 4 पीछे रह जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रंट में फुल HD 30 FPS देखने को मिलता है। खैर अगर बात करें यहाँ पे जो आपका विनर निकल कर आ रहा है वो है आपका Vivo T3 Ultra। जी हाँ, यहाँ पे आपको पता है कि Vivo कैमरास पे बहुत ध्यान देता है और वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे आपको 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है दोनों तरफ, जो कि काफ़ी अच्छा बना देता है इस फ़ोन को। लेकिन कहीं ना कहीं ये लैग कर जाता है इसमें आपका टेलीफोटो कैमरा। अगर टेलीफोटो होता तो शायद ये वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन बन जाता, क्योंकि परफॉर्मेंस भी अच्छी है, आपका कैमरा भी अच्छा है, तो उन सब के हिसाब से बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे अगर आपको टेलीफोटो चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा कि नथिंग फ़ोन 3a Pro की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि इसका कैमरा भी बहुत अच्छा था। सिर्फ इसमें एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपको यहाँ पे टेलीफोटो भी अच्छा देखने को मिल जाता है। लाइक टेलीफोटो नहीं, पेरिस्कोप मिलता है आपको यहाँ पे 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो अब बात करते हैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज की जिसके बगैर फोन चलेगा ही नहीं, मतलब कि बैटरी एंड चार्जिंग। तो बैटरी एंड चार्जिंग में भी हमने यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है आपका कैपेसिटी कितनी है बैटरी की, उसके बाद आता है आपका पीसी मार्क टेस्ट। तो पीसी मार्क टेस्ट क्या होता है, हम फोन को 100% चार्ज कर देते हैं, उसके बाद आपका वो टेस्ट रन कर देते हैं, और वो जब तक आपका टेस्ट चलेगा जब तक आपकी बैटरी ड्रॉप ना हो जाए 20% तक। उसमें होता क्या है, नॉर्मली आपका कुछ जैसे आप करते हैं, वीडियो देख रहे हैं या फिर आप कुछ ब्राउज कर रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं या फिर गेमिंग कर रहे हैं, ये सारे टास्क चलते रहेंगे उसमें, और फिर वो आपका जितना आपको बैटरी बैकअप आता है निकल कर पूरा कंटिन्यूस चलता रहेगा, उसका हमें पता चल जाता है। तो हायर द बेटर होता है उसमें। उसके बाद देखते हैं हम कि चार्जर क्या है, कितने वॉट का है और आपका चार्जिंग टाइम कितना ले रहा है। तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं कि 20 से 100% चार्ज करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि कितनी जल्दी चार्ज हो रहा है। सो 20% इज़ आइडल, लाइक इससे नीचे कभी भी आपको बैटरी को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका बैटरी लाइफ की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है। उसके बाद हम चेक करते हैं एक और चीज़ जो कि आता है आपका YouTube प्लेबैक। तो YouTube प्लेबैक में हम 30 मिनट्स के लिए प्लेबैक करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितना आपको बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। लाइक 30 मिनट्स के लिए आप स्क्रीन प्रॉपर देख रहे हैं, कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें आपको कितना बैटरी ड्रॉप देखने को मिलेगा, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो इन सब का हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि बैटरी एंड चार्जिंग में ये फ़ोन लीड कर रहा है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले iQOO Neo 10R की। तो इसमें आपको देखने को मिलता है 6400 mAh की बैटरी,
विच इज़ गुड। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जो अगर पीसी मार्क टेस्ट जो हमने रन किया उसमें आपका स्कोर निकल कर आता है 16 आवर्स 22 मिनट्स का, जो कि काफ़ी अच्छा है इस प्राइस रेंज पे। और लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा और होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आपको 6400 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। अब बात करें अगर चार्जिंग की, तो यहाँ पे आपको 80 वॉट का चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलता है। और इसका अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो हमने इसको जब चार्ज किया 20 से 100% तक, तो यहाँ पे ये 42 मिनट्स लिया फुल चार्ज होने में। अब बात करें अगर यूट्यूब प्लेबैक की, जो 30 मिनट्स का हमने टेस्ट किया उसमें इसमें आपको 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला, तो दैट्स ऑल्सो गुड। लेकिन अगर बात करें इसके कंपटीशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका Vivo T3 Ultra, Nothing Phone 3a Pro एंड OnePlus Nord 4। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बैटरी जो निकल कर आ रही है वो है iQOO Neo 10R की, जो कि आ रही है 6400 mAh की बैटरी। अब बात करते हैं अगर पीसी मार्क टेस्ट की, तो सबसे हाईएस्ट स्कोर निकल कर आता है वो है OnePlus Nord 4 का, जो कि आता है आपका 16 आवर्स 58 मिनट्स का। अब बात करें चार्जर की, तो सबसे बड़ा चार्जर आपको देखने को मिलता है वो है OnePlus Nord 4 में, जो कि आता है 100 वॉट का। अब बात करें चार्जिंग टाइम की, तो यहाँ पे 20 से 100% तक जब चार्ज किया तो सबसे फास्टेस्ट चार्ज हुआ वो था आपका OnePlus Nord 4, जो कि सिर्फ 23 मिनट्स में फुल चार्ज हो गया। अब बात करें यूट्यूब प्लेबैक की, तो सबसे कम जो बैटरी ड्रॉप हुआ यूट्यूब प्लेबैक 30 मिनट्स करने के बाद वो था आपका iQOO Neo 10R, जो कि था सिर्फ 3% का। सो बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे आपको जो पैरामीटर्स ने सब कुछ बता दिया है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपका OnePlus Nord 4 आगे निकल गया, सबसे अच्छी लीड ले रहा है। लाइक इसमें आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन पीसी मार्क टेस्ट का स्कोर काफ़ी अच्छा आ रहा है 16 आवर्स 58 मिनट्स का, लाइक ऑलमोस्ट 17 आवर्स, जो कि काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप दे रहा है। एंड साथ साथ इसमें आपको 100 वॉट का चार्जर मिल जाता है, जो कि आपको सिर्फ 23 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा आपको बैटरी एंड चार्जिंग का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है OnePlus Nord 4 में। सो बात कर लेते हैं यहाँ पे हम प्राइस एंड वेरिएंट्स की, तो यहाँ पे आपको सारे स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 देखने को मिल जाएंगे विद एंड विदाउट ऑफर्स। एंड साथ साथ यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट सब में आपको 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज का देखने को मिल जाता है। सो अब आ गया टाइम फाइनल वर्डिक्ट का। तो यहाँ पे वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ चारों स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे थे। लाइक हर जगह कहीं ना कहीं कंपटीशन दे रहे थे एक दूसरे को, बहुत तगड़ा वाला। तो सच्ची में बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि किसको क्या सजेस्ट करूं। तो उसके हिसाब से, लेकिन हमने जो अपना पूरा बताया आपको, उसके हिसाब से बताता हूं कि कौन सबसे ज़्यादा कहां पे अच्छा कर रहा है। तो अगर सबसे पहले अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा हो एंड साथ साथ कैमराज भी अच्छे हों और उसमें आपको पेरिस्कोप मिल जाए, तो फिर इस प्राइस रेंज में आपको नथिंग फ़ोन 3a Pro काफ़ी अच्छा डील मिल जाता है, जिसमें कि आपको पेरिस्कोप कैमरा मिल जाता है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। तो आपको वैसे भी फ़ोटोज़ अच्छी हो जाएंगी, साथ साथ आपको यहाँ पे कैमराज भी अच्छे मिल रहे हैं। एंड सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर मिलता है एंड काफ़ी लंबा सपोर्ट देखने को मिलता है सॉफ्टवेयर का, तो उसमें भी आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बट इसका एक कौन आ जाता है कि इसमें आपको चार्जर इन द बॉक्स देखने को नहीं मिलता। तो लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि आपकी बैटरी एंड चार्जिंग हो वो बहुत अच्छी कर दे, साथ साथ फ़ोन ड्यूरेबल भी हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि OnePlus Nord 4 की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मेटल बॉडी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ड्यूरेबल बना देती है इस फ़ोन को। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको बैटरी एंड चार्जिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। लाइक चार्जर इन द बॉक्स मिलता है 100 वॉट का, साथ साथ चार्जिंग फास्ट है और आपको बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो इसकी तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो, डिज़ाइन बहुत प्यारा हो, साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाए एंड आपका यहाँ पे डिस्प्ले भी बहुत कर्व्ड हो, तो ज़्यादा मज़ा आ जाता है, स्टाइलिश भी हो, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं Vivo T3 Ultra की तरफ, क्योंकि यहाँ पे आपको डिज़ाइन भी बहुत प्यारा मिल रहा है, कर्व डिस्प्ले मिलता है, साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है एंड साथ साथ यहाँ पे आपको कैमरास भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन निकल कर आता है। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए, बस आपको परफॉर्मेंस दी बेस्ट चाहिए, कुछ नहीं सुनना, आपको बस परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, फ्लैट डिस्प्ले चाहिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आपका iQOO Neo 10R। इसका डिस्प्ले भी बहुत प्यारा है, साथ साथ आपको गेमिंग में भी फ्लैट डिस्प्ले काफ़ी हेल्प करता है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी मिली जाती है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा फ़ोन बन जाता है यहाँ पे। अगर इस प्राइस रेंज में देखा जाए, परफॉर्मेंस के मामले में दी बेस्ट है, डिस्प्ले में भी बहुत अच्छा है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, आप बताइए आपके हिसाब से इन चारों स्मार्टफोन के लिए इनमें से आप कौन सा चूज करने वाले हैं, नथिंग फोन 3a Pro या फिर Vivo T3 Ultra या OnePlus Nord 4 या फिर iQOO Neo 10R। ज़रूर से बताना मुझे कमेंट्स में। एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है, कुछ नया आपका iQOO में R सीरीज़ आ रही है, आप लोगों के कैसे थॉट्स हैं, ज़रूर से बताना मुझे कमेंट्स में। सो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन डेप्थ वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें 91 मोबाइल्स को, और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।